आज हम कक्षा 12वीं के बीए का चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर क्या औपचारिक व्यवस्था तंत्र के बारे में पढ़ना है। उसका अर्थ कल मैंने पढ़ा दिया था। आज लक्षण पढ़ाएंगे। लक्षण में पहला लक्षण देखते तो औपचारिक व्यवस्था तंत्र का ढांचा। तो उसके में इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र को ढांचा को अनौपचारिक कहते हैं। इस जो आंतरिक संबंधों से उत्पन्न होते हैं, यही औद्योगिक इकाई के कार्यरत कर्मचारी के मध्य समान लक्षण की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक रूप से ढांचे रच रहे। मतलब कि क्या होता है कि एक रहते रहते क्या होता है, कर्मचारियों के बीच में क्या समानता हो जाती है, संबंध हो जाते हैं, परिवार जैसा संबंध हो जाता है। उसको अनौपचारिक कहते हैं। ठीक है। मानव व्यवहारों के आधारित, अब जैसे मानव व्यवहार के ऊपर आधारित होता है इसका। मानव कैसा व्यवहार करता है, जैसे कि मानव का स्वभाव कैसा है, उसकी रुचि कैसी है, मूल्य कैसा, शौक कैसा, आदत कैसी है, मान्यता कैसी है, पुरानी मान्यता है कि नहीं मान्यता, उनके आधार पर क्या उनकी क्या बनती है, जो रुचि बनती है मानव व्यवहार के अनुसार, उसके अनुसार ही क्या अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र बनता है। क्योंकि कोई झगड़ालू हो तो उसको अलग दिया जाएगा, कोई अच्छा है तो उसको अलग रखा जाता है काम के लिए। इस प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब परिवर्तनशीलता, अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र का परिवर्तनशील है। इसमें कभी भी परिवर्तन किया जाता है। एक विभाग से दूसरे विभाग में क्या स्थानांतरण किया जा सकता है। और क्या ये अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र में परिवर्तन हमेशा भी दिखाई देते हैं। ठीक है। सर्वव्यापी में अनौपचारिक व्यवस्था सर्वव्यापी सभी जगहों पे दिखाई देते, उद्योग में नहीं बल्कि समान हितों और मूल्य प्रत्येक मानवीय प्रवृत्ति के अंदर औपचारिक व्यवस्था तंत्र तो दिखाई देता है। उसके अंदर क्या सभी जगहों पे व्यवस्था की जा सकती है। अनौपचारिक व्यवस्था सूचना संचार है। अनौपचारिक व्यवस्था सूचना संचार मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या बात को भेजा जा सकता है मौखिक रूप से। ठीक है। और इसमें वास्तविक में तुलना में अभिप्राय का प्रमाण होने से संभव बढ़ जाता है। मतलब कि इसमें क्या अभिप्राय होता है, मतलब कि लोगों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा सूचना पहुंचती है तो उसमें क्या प्रभाव अलग ही पड़ता है। अनौपचारिक व्यवस्था में सूचना संचार अत्यधिक तीव्र है, मतलब तीव्र बहुत जल्दी से बात फैलती है, वैसे क्या ये जल्दी से फैल जाता है। आगे देखें तो लघु आकार में क्या ज़्यादातर अनौपचारिक व्यवस्था का आकार छोटा ही होता है। और क्योंकि ये व्यक्तिगत संबंधित आधारित होते हैं, व्यक्तिगत रूप से क्या संबंधित होते हैं। और यह सदस्य के बीच आंतरिक प्रक्रिया परिणाम में संख्या बहुत सारे समूह होते हैं, परंतु आकार में बहुत ही छोटे प्रकार के व्यवस्था तंत्र होता है। इसका आकार जो व्यवस्था तंत्र का छोटा होता है, क्योंकि 2-4 कारीगर जो शायद मजदूर मिलकर के, कर्मचारी मिलकर के ही काम करते हैं। सुनने में बड़ा होता है, बाकी क्या अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि छोटे ही होते हैं। आगे देखें तो सातवां पॉइंट नियंत्रण का अभाव। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र में कर्मचारी की प्रवृत्ति पर विविध रूप से कोई नियंत्रण नहीं रखा जा सकता, किसी भी प्रकार का हम नियंत्रण रख सकते नहीं है। ठीक है। और ये स्वैच्छिक अपने सहकर्मियों का कार्य करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जिसके साथ उनके कर्मचारी काम करना चाहे तो कर सकते हैं अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र में। ठीक है। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र का पूरक है, मतलब औपचारिक व्यवस्था तंत्र अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र का समानार्थी है, पूरक है, एक जैसा है, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र उसका क्या पूरक माना जाता है। तो ये भी आप अंडरलाइन कर लेंगे, मोस्ट टाइम भी है। ठीक है। आधुनिक समय में अनौपचारिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण में वृद्धि हुई है, मतलब इसका महत्वपूर्ण, इसकी बहुत ज़्यादा ही क्या इसको वृद्धि देखने को मिलती रहती है। ठीक है। व्यवस्था तंत्र ये प्रकार का अधिक प्रचलित होता है जहाँ क्योंकि औद्योगिक झगड़े की कमी, अनुशासन रहने से यह व्यवस्था तंत्र अधिक प्रचलित है। और जहाँ पे झगड़ा होता हो और अस्त व्यस्त काम होता है, वहाँ पे अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र क्या ज़्यादातर देखने को मिलता रहा है। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम पढ़ेंगे श्रेणीय व्यवस्था तंत्र का अर्थ और उसके लक्षणों के बारे में पढ़ा जाएगा।